हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रोटीन। तो आईसीएमआर ने एक न्यू आरडीए दिया है जिससे जो पहले की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट थी और जो आज की है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो सब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, और आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप अपने इंडियन वेजिटेरियन डाइट से कैसे पूरी कर सकते हैं ये भी मैं आपको आज बताऊँगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। चलिए तो हम प्रोटीन की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है जिसमें हमें अपना आइडियल वेट चाहिए, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आइडियल वेट की कैलकुलेशन बताई थी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमको हाइट चाहिए सेंटीमीटर में, उसमें से 100 माइनस करेंगे मेल के केस में और 105 माइनस करेंगे फीमेल के केस में, हमारा आइडियल वेट वहाँ से निकल के आ जाएगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मेरा जो वेट है, आइडल वेट जो निकल के आया है, देखो ये कैलकुलेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, तो इसी को हम ले लेते हैं। तो एक फीमेल का जिसकी हाइट 5'3" थी, तो उसका आइडल वेट निकल के आया था 55 kg, और जो मेल था उसका 60 आया था। तो इसी से हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोटीन की। तो आइडल वेट यानी कि 55 इंटू 0.7, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 30। तो ये कैलकुलेशन आएगी 5 ग्राम। तो हमें एक फीमेल इसका 5 जिसका आइडल वेट 55 है, तो उसको 38.5 ग्राम ही उसको चाहिए प्रोटीन। और अगर मेल का हम कैलकुलेट करते हैं तो 42 ग्राम मेल का आएगा, यानी कि 60 इंटू 0.7। तो ये तो कैलकुलेशन हो गई है हमारी फार्मूले से। इसके अलावा जो आरडीएस की भी बात करी थी, तो उसमें एक मैन को 54, वुमेन को 45, और प्रेगनेंसी में जो आइडियल जो रिक्वायरमेंट थी 45.7 में, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो उसमें 9.5 ग्राम ऐड कर देंगे, और अगर लास्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर है तो उसमें 22 ग्राम प्रोटीन 45.7 में हम ऐड कर लेंगे। ऐसे लैक्टेशन में भी हम मतलब जो वुमेन का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, तो उसमें +16 और +13.2 ग्राम, मतलब जो लैक्टेशन के दोनों जो फेस होते हैं उसमें हम ऐड करके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। तो गाइज, ये जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमने जो फार्मूले से निकाली थी, सपोज फीमेल का जो हमारा आ रहा था 38.5, तो हम 38.5 से 45.7 यानी कि जो आरडीए है इसके बीच में हम अपनी प्रोटीन ले सकते हैं। मतलब अच्छा, ये जो प्रोटीन ले सकते हैं कोई, यानी कि मिनिमम प्रोटीन जो है हमारी जो फार्मूले की कैलकुलेशन से आई है, मिनिमम हमें उतनी लेनी है, और जो आरडीए तक अपनी प्रोटीन को ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने आरडीए दिखाया है ये चिल्ड्रन का और इन्फेंट्स का है, तो किस एज में कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो सब मैंने आपको बताई है। तो जो पहला जो है वो एज है, सेकंड जो है उसका बच्चे का जो वेट है उतना होना चाहिए, और तीसरी लाइन जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो इतनी प्रोटीन की ज़रूरत हमें इस एज में होती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उन्हें हम उसमें से हमें कितनी प्रोटीन मिलती है। तो जैसे कि 250 ml अगर दूध लेते हैं, हम टोन मिल्क लेते हैं, मैं क्रीम मिल्क की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। अनाज कोई भी हम अनाज लेते हैं उसका ऑन एन एवरेज हमें 2 ग्राम, जैसे एक रोटी है तो एक रोटी में हमें 2 से 3 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाती है। दालों की बात करते तो एक कटोरी दाल में 7 ग्राम, और हरी सब्जियों में जो 100 ग्राम हरी सब्जी होती है उसमें 1 ग्राम, और हरी सब्जी के अलावा जो भी सब्जियां होती हैं तो अगर हम 60 से 100 ग्राम लेंगे तो उसमें 2 ग्राम हमें प्रोटीन मिलेगी। एग वाइट की बात करते हैं, 2 अंडे का जो एग वाइट होता है तो उसमें 6.4, और अगर एग मीट और फिश मतलब 70 ग्राम तो है, तो उसमें 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। और अगर हम नट्स की बात करते हैं जैसे बादाम पिस्ता वगैरह है, तो अगर 8 से 10 पीस लेते हैं तो उस पर 2.2, और सीड की बात करते हैं तो सीड में अगर 2 चम्मच छोटी चम्मच मतलब 10 ग्राम लेते हैं तो 2.2 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाती है।
चलो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, तो वो ये है कि हम दिन भर में जो खाना खाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं जो ये बता रही हूँ प्रोटीन कैलकुलेशन जो हम पूरे दिन में खा रहे हैं, तो वो 1200 से लेकर 1300 किलो कैलोरी की ही है, ठीक है। तो मान लो कि सपोज़ मैंने दिन में 4 रोटी खाई है, रोटी का साइज़ जो मीडियम साइज़ है, ठीक है, 4 रोटी और 1 कटोरी चावल खाया है। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 ग्राम हमें रोटी अनाज से मिल गई, 12 ग्राम प्रोटीन हमें अनाज से मिल गई। दाल की बात करेंगे, 1 कटोरी दाल हमने लिए तो 7 ग्राम वहाँ से आ गई। अगर हमने ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को चाय के साथ में कुछ बेसन का बना हुआ चना स्प्राउट्स वगैरह लिए, तो वहाँ से हम मान लो जैसे कि मैंने एक बेसन का चीला खाया, ठीक है, तो नॉर्मल जो है ना, तो वो एक बेसन का चीला जो एक मतलब 2 रोटी के बराबर ही हो जाता है। काफ़ी बड़ा बनाते हैं लोग, है ना। और चना अगर हम 2 मुट्ठी चना खाते हैं या स्प्राउट 2 मुट्ठी स्प्राउट्स खाते हैं, तो वो हमारा मतलब 14 ग्राम उसमें हमें प्रोटीन मिलेगी। वेजिटेबल की बात करते हैं तो 200 ग्राम सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी, तो 2 ग्राम वहाँ से आ गई। और उसके अलावा जो सब्जी खाते हैं तो 200 ग्राम अगर ले लेते हैं हम, तो 4 ग्राम प्रोटीन वहाँ से आ गई। अगर हमने 1 अंडा खाया तो 7 ग्राम वहाँ से आ गई। और नट्स अगर हमने खा लिए 8 से 10 तो 2.2 वहाँ से आ गई, ठीक है। अगर मैं ये टोटल कैलकुलेशन करती हूँ तो 12 + 7 + 14 + 2 + 4 + 7 + 2.2 ये हो गई 48.2 ग्राम, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी, फीमेल के केस में थी 38.5, RDA 45, यानी कि 48 जो हमारी कैलकुलेशन है तो वो हमारी RDA से भी ज़्यादा है। अगर हम मतलब मैन की बात करते हैं तो 42 से 54, यानी कि यहाँ पर भी 48 फिर भी ठीक है। बट गाइज एक बात ध्यान देने वाली ये है कि मैंने ये जो जितनी भी रोटी और दालें बताई हैं ये हमारी 1200 से 1300 कैलोरी की ही हैं। और अगर मैं अभी आपको एक लिस्ट देती हूँ जिसमें कैलोरीज हैं, देखिए ये जो लिस्ट है ना ये RDA की है, मतलब कि मैन वुमेन को सीडेंट्री, मतलब जब हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, मीडियम एक्टिविटी करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, तो हर केस में मैंने अलग अलग कैलोरीज बता रखी है, मैन का, फीमेल का, फिर प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, और बाकी जो 10 साल से लेकर 18 साल के बच्चे का मैंने इस पर मतलब पहली वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था, आप वो देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ कि एक मैन है जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसकी कोई काम मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो 21 से 10 है यानी किलो कैलोरी। और मैंने जो आपको प्रोटीन निकाल के दिखाई है वो केवल 1200 से 1300 है। तो 1200-1300 में हमारी कितनी प्रोटीन हो रही है, लगभग 48.2, और अगर हम 2100 के निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। कितनी सारी प्रोटीन हो गई है, ठीक है। मान लो कि 48 में ऑन एन एवरेज 80 मान लेती हूँ, 80 ग्राम प्रोटीन हम पूरे दिन में खा रहे हैं, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा प्रोटीन हो जा रही है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ऊपर से प्रोटीन पाउडर मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। मान लो कि जैसे होता नहीं है कि एक स्कूप लीजिए 23 ग्राम प्रोटीन है, अब मैं 80 ग्राम पहले से ले रही हूँ प्रोटीन, उसमें से मैंने 23 ग्राम सप्लीमेंट ले लिया, अब मेरा कितना हुआ 100+। अब आप सोचो इतनी ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगी तो बॉडी को हार्म तो करेगी। आप सब जानते हैं प्रोटीन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में आपने प्रोटीन निकालिए और जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन बताई है वो सफिशेंट है आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए। और एक डाउट मैं आपका और क्लियर करूँगी, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब हम इतना खाना दिन भर में खाते हैं तो आखिर क्यों प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इसका बस एक ही रीज़न है कि सही कॉम्बिनेशन में हम खाना नहीं खाते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, रोटी सब्जी खा ली, हमारा लंच हो गया, रोटी सब्जी खा ली, हमारा डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट में हमने कुछ भी खा लिया, हो गया, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ये मतलब ये है कि एनिमल प्रोटीन जो होती है, एनिमल फूड होता है उसमें कंप्लीट प्रोटीन होती है, ये सही बात है। और जो वेजिटेरियन फूड जो होता है उसमें इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है। अगर उसको हम सही कॉम्बिनेशन में नहीं खाएंगे तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं करेगी, और इसका मतलब हुआ कि हमारा खाना खाया हुआ प्रोटीन के केस में बेकार हो गया। तो हमें क्या करना है,
कि जैसे कि हमारे अनाज और दालें होती हैं, तो जैसे हम अनाज की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रोटीन होते हैं ना, ये अमाइनो एसिड से बनती है, ठीक है। तो इसमें नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब तक वो पूरे हमें नहीं मिलेंगे तब तक हमारी प्रोटीन कंप्लीट नहीं होगी। तो जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं होती। जो एसेंशियल होता है इसके, जो हमें फूड से लेने की ज़रूरत होती है, तो उसमें अगर वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हमें जब नहीं मिलेंगे फूड से, तो हमारी कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगी। अनाज के केस में एक अमाइनो एसिड होता है जिसे हम लाइसिन कहते हैं, उसकी कमी होती है। और वो दालों में एक अमाइनो एसिड होता है, उसमें उसकी कमी होती है। अगर हम दाल और अनाज को, यानी कि रोटी और दाल को, चावल और दाल को, ऐसे ही अनाज और दाल को मिक्स कर देंगे, तो जो प्रोटीन की कमी हमारी अनाज में है वो हमें दाल से मिल जाएगी। जो कमी दाल में जिस अमाइनो एसिड की है वो हमें जो है अनाज से मिल जाएगी। तो इसको म्यूचुअल सप्लीमेंट बोलते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में हम अगर हम खाना खाते हैं तो हमें कंप्लीट प्रोटीन मिल जाती है। अगर हम केवल सब्जी रोटी खाएंगे हमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब करना क्या है, टिप्स क्या है आपके लिए, जब भी आप कोई रोटी अनाज खाओगे, चाहे चावल हो, कोई भी अनाज हो, उसके साथ या तो आप दाल मिक्स कर लीजिए। दाल आप नहीं बना पा रहे हो तो आटे के अंदर हमें बेसन गूंद लेना है, दाल के फॉर्म दाल मिल जाएगी, कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगी। और या दाल और अनाज के साथ में हम दही भी ले सकते हैं। अगर दही का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तभी भी हमारी जो है प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन हो जाती है। जैसे कि मान लो मेरे को सब्जी नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है, तो मैं दूध से रोटी खा लूँगी, दही से रोटी, दही से पराठा खा लिया, तो इस तरीके से जो हमारी कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगी। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आप चीज़ों को खाइए, तभी आपकी प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होगी। और केवल दाल रोटी से आप अपनी इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। जब हम लोग डाइटिशियन जब डाइट बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इतनी ज़्यादा प्रोटीन हो जाती है, उसको हम कैसे मैनेज करें। कैलोरी हमें प्रॉपर देनी है, लेकिन प्रोटीन भी ज़्यादा हो जा रही है, तो उसको मैनेज करने में बहुत मतलब टाइम लग जाता है। तो प्रोटीन की तो बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट को तो आज अगर आपके घर में है तो उसको उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है, मत सप्लीमेंट लीजिए। आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। एक डिटेल में आपको बहुत सारे टिप्स के साथ में कि आपको वो सारा कुछ डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।